पवित्र वो कहते हैं ना कि एक सास बहू में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम सास बहू में, इतना प्रेम कि दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं, इतना प्रेम था। शायद परभणी की होगी, दोनों में इतना प्रेम था। अब दोनों में इतना प्रेम कि एक दिन सास के मायके वालों ने कहा, जी हम हरिद्वार जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ हरिद्वार चल। उसने कहा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो बहू को भी लेके जाऊंगी। इतने में भाई ने कहा, देख अपन लोग बुजुर्ग हैं, बहू नई है, वो युवान कपल बाद में चले जाएंगे, अपन बुजुर्ग पहले चलते हैं। और सास को राजी कर लिया। सास बहू दोनों गले लग कर रोने लगी, मम्मी मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी अकेली, अरे बेटा मैं 3 दिन में वापिस आ जाऊंगी। सास चली गई, बहू घर में रह गई। ट्रेन में बैठ गई सास, और ट्रेन में बैठकर सास थोड़ी आगे निकली तो उसको याद आया कि मेरी अलमारी की चाबी तो लगी की लगी रह गई। अब पूरी ट्रेन में इसको बेचैनी रह गई, पूरी ट्रेन। जब इतना प्रेम था तो फिर चाबी का टेंशन क्यों था? फिर चाबी का टेंशन क्यों? दूसरे दिन बहू मन में विचार करी, मेरी सास हरिद्वार पहुंच गई होगी, गंगा नहा रही होगी, मैं भी कितनी पापन कि मैं हरिद्वार नहीं जा सकी, गंगा नहीं नहा सकी। तब बहू ने एक भगोने में पानी लिया, बड़े बर्तन में पानी भरा, 2 ढक्कन उसमें गंगा जल डाल दिया और डाल के उसी भगोने में बैठ गई। बैठ के पानी डालने लगी। अब सास गंगा नहा रही थी और गंगा में नहाते नहाते सास की हाथ की अंगूठी ढीली थी, वो डालते ही गंगा में ऐसा कर रही थी तो वो हाथ की अंगूठी गंगा जी में चली गई। अब एक तो चाबी का टेंशन, ऊपर से वो जम के तो बोलो अंगूठी का टेंशन। अब 2 टेंशन हो गए। अब गंगा नहाने में मन नहीं लगे उसका। और बहू गंगा नहाते नहाते बोली, मेरी सास जिस हरिद्वार के घाट पर नहा रही है गंगा मैया, वही घाट पर मैं भी नहा रही हूं, तो कृपा करना गंगा मैया। सास की अंगूठी इसके भगोने में आ गई, इसके भगोने, तो सास की अंगूठी। इसने देखा ये तो मेरी सासू के हाथ में रहती थी और यहां आ गई, बड़ा आश्चर्य। अब सास घर आई, सबसे पहले चाबी देखी, लगी थी। बहू के हाथ में अंगूठी देखी। सास ने पूछा, बेटा ये अंगूठी तो मेरे हाथ की है, तेरे पास कैसे आ गई? बहू ने कहा, मैं आप गंगा जी नहा रहे थे तो मैंने भगोने में पानी डालकर 2 ढक्कन गंगा जल डालकर गंगा जी से कहा, जिस घाट पर मेरी सास नहा रही है उसी घाट के नहाने का पुण्य मुझे मिले। मैं उस घाट पर नहाने का पुण्य मांग रही थी, मुझे क्या मालूम था कि आपकी अंगूठी गिरी हुई मेरे भगोने में आकर रखा गई और वो अंगूठी मुझे मिल गई। सास ने बहू को गले से लगा लिया कि हरिद्वार नहाने का फल जो मुझे मिला उससे दुगना फल तुझे केवल गंगा जी का स्मरण करने से प्राप्त हो गया। मन चंगा, जम के बोले तो कटोते में, मन चंगा है तो कठोते में गंगा है, ये निश्चित है। थोड़े में बहुत मिल गया। 7 दिन की कथा की जगह 5 दिन की कथा मिली आदरणीय सांसद जी को।
पर वो कठोते में गंगा है। अब जो नहा लिया वो नहा लिया, जो आनंद पा लिया वो पा लिया, जो गया वो गया, रह गया। हम जा रहे हैं गंगा नहाने के लिए, हम जा रहे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, हम जाएं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम हर एक व्यक्ति से कहते हैं यहां भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन में विश्वास पक्का हो कि शिव मेरी सुनेगा, मैं जाऊंगी शिव महापुराण में, बैठूंगी शिव महापुराण में, मेरे मन की अभिलाषा मेरा महादेव 3 महीने में पूरी करेगा, तो महादेव करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है उसका कि वो करेगा। एक पत्र आया है, देखिए। मीठी वाली चिरौंजी के दाने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, खा लूं। अब इसको लिखा है तो फिर इसको करना क्या है, बाद में निकाल के। मेरा नाम कलावती अंबलगे में महाराष्ट्र जिला बीड़ अंबाजोगाई की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोले की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भाई का बेटा 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता था। एक दिन टीवी के सामने बैठकर मैं और मेरे पति दोनों मालेगांव की 6ठे दिन की कथा सुन रहे थे। मालेगांव की जब 6ठे दिन की कथा सुन रहे थे तो कथा श्रवण करते समय मैं अपने पूरे दिल से हाथ जोड़कर मेरे पति से एक बात मैंने कह दी कि गुरुजी तो इतना टीवी के सामने कहते हैं कि 3 महीने में बाबा सुन लेता है, 3 महीने में बाबा सुन लेता है, और कहते टीवी के सामने भी बैठकर बोलो तो वो सुनता है। आज मैं भी प्रैक्टिकल करके देखती हूँ, और अपने भाई के बेटे के लिए मैंने वहीं पर प्रार्थना करी और कह दिया कि मैं पशुपति व्रत करूंगी, बस उसका जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। बस 1 दिन की कथा पूर्ण हुई, 7वां दिन पूर्ण हुआ, उसके बाद मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। पहला सोमवार पूरा हुआ और उसका फोन आ गया कि मेरा सरकारी जॉब लग गया। ये शिव है, ये शंकर। खुश बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व होता ही ऐसा। भगवान शंकर की करो, आप क्या देगा वो, आपका विश्वास। अगर हम कहते हैं भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं, आप तो अगर कथा में आए हो, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो, तो तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो तो कथा में जाकर बैठो तो सुनो। और अगर कथा में जाकर बैठकर अगर आपने कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया तो जीवन की सार्थकता अपने आप प्राप्त हो अपने आप। ये परवणी की कथा 17 तारीख को पूरी हो जाएगी। 23 तारीख से शिव महापुराण की कथा 29 तारीख तक गुजरात के श्री राम जी मंदिर, कंजरी, हालोल, पंचमहल गुजरात, पावागढ़ से 3 किलोमीटर की दूरी पावागढ़ वाली माता के नजदीक में शिव महापुराण की कथा 23 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगी। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर भी आएगी। कई लोगों ने पूछा गुरुजी वो कथा आप श्री राम शिव महापुराण की कथा बाच रहे हो। हमने कहा उस कथा में केवल हमको ये जानना है कि शंकर भगवान अयोध्या से लेकर लंका तक गए और अयोध्या से लंका तक के बीच में शंकर भगवान की स्थापना भगवान राम ने
कितनी बार शिवलिंग का निर्माण करा, कितनी बार उन्होंने पूजन करी, कितनी बार उन्होंने जल चढ़ाया, कितनी बार शंकर भगवान की स्थापना, पूरे राम पथ गमन में राम जी को चलने में कितनी जगह पर भगवान राम ने शंकर जी की आराधना करी। उस 23 जनवरी से 29 जनवरी तक की जो कथा है पावागढ़ की, उस कथा का रस तत्व वहां श्रवण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना। मिले मौका, प्राप्त हो मौका, सुनो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो, कथा के रस तत्व को धारण करो। मिले मौका, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। उसको अपने जीवन में उतारिए। पार्वती जी ने कहा, भोलेनाथ जी, आप कह रहे हो कि भर्तरी की आसक्ति नहीं छूट रही। अगर आसक्ति छूटती तो यह पंखा क्यों रखता? आसक्ति छूटती तो यह पानी पीने का